हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। सबसे पहले तो आपका स्मार्ट परिवार में बहुत सारा स्वागत है। दोस्तों, हम लोग रसायन विज्ञान यानी कि जनरल साइंस के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कर रहे थे। हमने बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस जो हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किए और आज इस वीडियो में बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो आपके साइंस का पोर्शन किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम में पढ़ रहा है तो उसमें कहीं ना कहीं पूछे जा सकते हैं। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। आप सब लोग लास्ट तक जुड़े रहिएगा और मुझे पूरा विश्वास है कि ये जो क्वेश्चन आंसर हम लोग ले रहे हैं ये आपके कहीं ना कहीं काम ज़रूर आएंगे। चलिए दोस्तों, स्टार्ट कर लेते हैं। ये रहा हमारा पहला प्रश्न। देखते हैं क्या क्या कह रहा है। देखिएगा, कह रहा है विद्युत तापी साधन के लिए तापी घटक बनाने के लिए जिस मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है वह कौन सी है। पहला ऑप्शन ए जर्मन सिल्वर, बी सोल्डर या सी मिश्र धातु इस्पात और डी है आपका नाइक्रोम। तो क्या करेक्ट आंसर है? तो दोस्तों, जो विद्युत तापी साधन के लिए तापी घटक बनाने के लिए जिस मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है वो कौन सी होती है भैया? आपकी नाइक्रोम होती है। कौन होती है? नाइक्रोम। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, नाइक्रोम। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं अपन। बहुत बढ़िया प्रश्न है। देखिएगा, जर्मन सिल्वर में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं होता है। दोस्तों, जो जर्मन सिल्वर होती है उसमें इनमें से क्या नहीं होता है? पहला ए ऑप्शन कॉपर, बी निकेल, सी सिल्वर और डी है आपका जिंक। तो दोस्तों, क्या नहीं होता? जर्मन सिल्वर। क्या नाम मिलता है? जर्मन सिल्वर। तो ध्यान रखना, ये जर्मन सिल्वर है तो इसमें सिल्वर तो होता ही नहीं है। तो ध्यान रखना, इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जर्मन सिल्वर में कोई सिल्वर नहीं होता है, सिर्फ नाम से सिल्वर होती है, इसलिए तो जर्मन सिल्वर कहते हैं। अगला प्रश्न देखो भाई, देखिएगा क्या कह रहा है। किसी बिजली की इस्त्री को गर्म करने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? भैया, जो आपके घर में आयरन होती है, इस्त्री होती है, उसको गर्म करने के लिए हम लोग लाइट से कनेक्ट करते हैं तो वो जो गर्म होती है उस समय कौन सी धातु का उपयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन आपका तांबा, दूसरा टंगस्टन, तीसरा नाइक्रोम और चौथा ऑप्शन जस्ता। तो क्या करेक्ट आंसर होगा? तो दोस्तों, कौन सी धातु यूज में होती है आयरन में? तो ध्यान रखना, नाइक्रोम ही होती है। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सी यानी कि नाइक्रोम। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि आयरन में कौन सी धातु का आयरन है स्त्री में किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो आप क्या बताएंगे? नाइक्रोम गर्म होता है जिससे आपकी जो प्रेस होती है वो गर्म हो जाती है। अगला प्रश्न देखो भाई, निम्नलिखित में से किस रेडियोधर्मी तत्व के भारतवर्ष में बड़े भंडार पाए जाते हैं? दोस्तों, भारत में किस जो धर्मी तत्व है उसके सबसे बड़े भंडार है? पहला ए ऑप्शन रेडियम, बी थोरियम, सी प्लूटोनियम और डी है आपका यूरेनियम। बताइए किसका भारत में सबसे बड़े भंडार है? तो भाई किसके हैं? ये आपके थोरियम के हैं। किसके भैया? थोरियम के भारत में सबसे बड़े भंडार मिले हैं। ठीक है ना। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट। चलो भाई अगला देखते हैं। मुख शोधनों मतलब जो माउथ वॉश होता है, यहाँ टूथपेस्टों में निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक आमतौर पर प्रयोग में लिया जाता है या प्रयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन ए सुहागा, बी ऑप्शन सोरा,
सी ऑप्शन हाइड्रोजन पेरोक्साइड, डी ऑप्शन है आपका सोडियम क्लोराइड। तो दोस्तों जो आपके माउथ वॉश होता है या टूथपेस्ट होते हैं, है ना, उनमें कौन सा यौगिक यूज में लिया जाता है आमतौर पर? तो वो लिया जाता है कौन सा भाई, बताओ कौन सा? तो सुहागा। कौन सा भैया? सुहागा, है ना। तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलो भाई अगला प्रश्न देख लेते हैं अपन। यूरेनियम के रेडियो एक्टिव विद्युतन, यूरेनियम के क्या भाई, रेडियो एक्टिव विद्युतन के फलस्वरूप अनंत क्या बनता है? यूरेनियम के रेडियो एक्टिव विद्युतन के फलस्वरूप अनंत यानी कि लास्ट में क्या बनेगा? रेडियम, बी ऑप्शन थोरियम, सी ऑप्शन पोलोनियम और डी ऑप्शन आपका क्या है? सी, सीसा। डी ऑप्शन क्या भाई? सीसा। तो लास्ट में क्या बनेगा यूरेनियम के रेडियो एक्टिव विद्युतन से? तो ये क्या बन जाएगा भाई? सीसा बन जाएगा। क्या बनेगा? सीसा। तो आपका करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा, सीसा। चलो भाई अगला प्रश्न देखते हैं। फोटोक्रोमिक कांच में किसकी उपस्थिति के कारण काला रंग गहरा रंग होने का गुणधर्म होता है? इसका क्या कारण है? पहला ऑप्शन रजत ब्रोमाइड, रजत ऑक्साइड, रजत नाइट्रेट और रजत क्लोराइड। तो क्या होता है, किसके कारण ये गहरा रंग होता है, बताइएगा। तो दोस्तों रजत ब्रोमाइड के कारण ये जो फोटोक्रोमेटिक कांच होते हैं उनमें कैसा कलर, गहरा रंग दिखता है या काला रंग दिखता है। रजत ब्रोमाइड, या इसको सिल्वर ब्रोमाइड भी कह सकते हैं, HgCl, HgBr है ना, HgBr, रजत ब्रोमाइड या सिल्वर ब्रोमाइड। चलिएगा अगला प्रश्न देखते हैं। जल एक अच्छा विलायक है, जल कैसा है भाई? अच्छा विलायक है। ये किसके उच्च होने के कारण है? भाई जल एक अच्छा विलायक है यानी कि सबके साथ आसानी से घुल जाता है ना, या सबको अपने अंदर आसानी से घोल सकता है। ऐसा क्यों है, किसके उच्च होने के कारण है, आपको ये बताना है। पहला ऑप्शन है आपका जल का परावैद्युत स्थिरांक, दूसरा ऑप्शन है जल का पृष्ठ तनाव, तीसरा ऑप्शन है जल की विशिष्ट ऊष्मा और चौथा ऑप्शन है जल के संलयन की ऊष्मा। तो क्या करेक्ट आंसर होगा आपका? तो दोस्तों इसका जो मेन कारण है वो है जल का परावैद्युत स्थिरांक। क्या भाई? जल का परावैद्युत स्थिरांक, यानी कि ए ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं अपन। चलिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का चालक है? भाई आपके सामने इतने सारे ऑप्शन दिए हैं, इनमें से आपको बताना कौन है जो विद्युत का क्या भाई चालक है। तो पहला ऑप्शन रबड़, दूसरा ऑप्शन शुद्ध जल, तीसरा ऑप्शन लवण जल और चौथा बेंजीन। तो भाई बताओ, एक तो रबड़ तो आप डायरेक्ट माइनस कर सकते हो, आपके दिमाग में आएगा ही नहीं कि रबड़ जो है विद्युत का चालक होता ही नहीं है। शुद्ध जल, इसमें आपको थोड़ा डाउट हो सकता है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि शुद्ध जल जो होता है, प्योर जल है, इसमें विद्युत का कोई चालन नहीं होता है, विद्युत का कोई चालन नहीं होता है। लेकिन जब लवणीय जल है तो उसमें विद्युत का चालन हो जाएगा, जबकि बेंजीन में नहीं होगा। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगर लवण जल है, लवणीय जल है, तो उसमें विद्युत का आपके चालन होगा। अगर शुद्ध जल है, प्योर जल है, तो उसमें विद्युत का चालन नहीं होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, क्या कह रहा है? नाभिकीय रिएक्टर में निम्नलिखित में से किससे मंदक के रूप में प्रयोग में लिया जाता है? पहला ऑप्शन थोरियम, दूसरा ऑप्शन ग्रेफाइट, तीसरा ऑप्शन रेडियम और चौथा ऑप्शन साधारण जल। किसके नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में किसको यूज में लिया जाता है? तो भाई साधारण जल नहीं होता है, साधारण जल नहीं होता है, इसका होता है ग्रेफाइट। कौन सा फाइट? ग्रेफाइट। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जो ग्रेफाइट है इसको नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में यूज में लिया जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा, क्या कह रहा है? कोयले के निम्नलिखित प्रकारों में से किस एक में
शेष प्रकारों की अपेक्षा अधिक प्रतिशत अंश कार्बन का होता है। भाई आपके ये 4 कोयले के प्रकार दिए हैं, इसमें से आपको बताना है कि सबसे अधिक किस में कार्बन पाई जाती है। पहला बिटुमेंस, दूसरा लिग्नाइट, तीसरा ऑप्शन है पिट और चौथा ऑप्शन है एंथ्रासाइट। तो इन चारों में से किस में कार्बन अधिक होता है? किस में अधिक होता है? तो ध्यान रखना भाई, एंथ्रासाइट के अंदर सबसे अधिक कार्बन होता है। परसेंटेज मात्रा में सबसे अधिक कार्बन एंथ्रासाइट में होता है। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला देख लेते हैं प्रश्न, क्या कह रहा है? निम्नलिखित गैसों में से कौन सी प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए आवश्यक है? भाई प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? बहुत बेहतरीन प्रश्न है। पहला ऑप्शन कार्बन मोनोऑक्साइड, दूसरा ऑप्शन आपका कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा ऑप्शन नाइट्रोजन और चौथा ऑप्शन है आपका ऑक्सीजन। बताओ भाई क्या करेक्ट आंसर होगा? तो देखिए, प्रकाश संश्लेषण जब होता है, प्रकाश संश्लेषण पेड़ पौधे, जो हरे पेड़ पौधे हैं उनमें होता है ना। इसमें क्या, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जो कार्बन डाइऑक्साइड, कौन सी भैया? कार्बन डाइऑक्साइड CO2 है ना, CO2 वातावरण से लेकर के प्रकाश संश्लेषण किया जाता है और उसके बदले में ऑक्सीजन तो छोड़ी जाती है। तो अगर हमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करानी है तो हमें क्या चाहिएगी भैया? कार्बन डाइऑक्साइड चाहिएगी, ठीक है ना। तो ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या सही है? हमें कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या कह रहा है भाई? किसकी उपस्थिति के कारण सोने का पानी वायु में रखने पर दूधिया हो जाता है? भाई सोने का पानी है, अगर आप उसको वायु की उपस्थिति में रखोगे, वायु में रखोगे तो कैसा हो जाएगा भाई? दूधिया हो जाएगा। तो किसकी उपस्थिति? पहला ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा ऑप्शन नाइट्रोजन, तीसरा ऑप्शन आपका ऑक्सीजन और चौथा ऑप्शन सल्फर डाइऑक्साइड। तो क्या करेक्ट आंसर होगा? क्या? तो ध्यान रखना, ये CO2 की उपस्थिति के कारण होता है। CO2 यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड के कारण ये सोने का पानी दूधिया हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न विभिन्न प्रकार के कांच निर्माण में प्रयुक्त होने वाला मुख्य घटक कौन सा है? भाई अगर आपको कांच का निर्माण करना है तो मुख्य घटक क्या होगा? तो पहला ऑप्शन सिलिका, दूसरा ऑप्शन सोडियम बोरेट, सी ऑप्शन है आपका कैल्शियम सिलिकेट और डी ऑप्शन है आपका सोडियम सिलिकेट। तो करेक्ट आंसर क्या होगा बताइएगा? अगर कांच बनाना है आपको तो सिलिका का सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है। सिलिका से हम लोग क्या बना देते हैं? कांच बना देते हैं। तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा भैया, सिलिका से हम लोग क्या बनाएंगे? कांच बना देंगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्या कह रहा है? प्रकाश रसायनी धूम कोहरे बनाने के समय निम्न में से कौन सा एक गैस उत्पन्न होता है? भाई अगर आपको धूम कोहरे बनाने हैं, प्रकाश रासायनिक कोहरे बनाने हैं, तो कौन सी गैस उत्पन्न होगी? पहला ऑप्शन हाइड्रोजन, दूसरा ऑप्शन नाइट्रोजन ऑक्साइड, तीसरा ऑप्शन आपका ओजोन और चौथा ऑप्शन मीथेन। तो क्या करेक्ट आंसर होगा? तो क्या करेक्ट आंसर होगा? तो ध्यान रखना भाई, अगर आपको धूम कोहरे बनाने हैं, है ना, तो आपको कौन सी गैस जो है उत्पन्न होगी? वो होगी नाइट्रोजन ऑक्साइड। कौन सी होगी भाई? नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो ये आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस उत्पन्न होगी। अगला प्रश्न देख लेते हैं, घरेलू प्रसित्र यानी में सामान्य कौन सा प्रसिद्ध प्रयोग में लाते हैं? भाई जो घरेलू प्रसिद्ध होते हैं उनमें सामान्यतः कौन सा प्रसिद्ध प्रयोग में लाते हैं? कौन सा? भाई जो फ्रीज होते हैं घर में, उसमें जो कौन सा प्रसिद्ध है जो ठंडा रखने की क्रिया में महत्वपूर्ण योगदान देता है, वो कौन सी गैस है? तो पहला ऑप्शन आपका नियोन, दूसरा ऑप्शन आपका अमोनिया,
तीसरा ऑप्शन नाइट्रोजन और चौथा ऑप्शन है आपका फ्रियोन। क्या करेक्ट आंसर होगा? क्या करेक्ट आंसर होगा? तो घरेलू जो प्रशीतक होते हैं उनमें सामान्यतः अमोनिया गैस का यूज किया जाता है। कौन सी गैस? अमोनिया। चलिएगा अगला, तो अमोनिया कौन सा? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा भाई? बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुचुंबकीय है? भाई ये इनमें से कौन सा जो है एक अनुचुंबकीय है? पहला लोहा, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा ऑप्शन ऑक्सीजन और चौथा नाइट्रोजन। तो अनुचुंबकीय कौन सा होगा भाई? कौन सा अनुचुंबकीय होगा बताइएगा। कौन सा होगा? बिल्कुल ऑक्सीजन इज द करेक्ट आंसर। ऑक्सीजन जो है आपका क्या होगा? अनुचुंबकीय हो जाएगा। तो ये सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा भाई? सी ऑप्शन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं अपन। निम्नलिखित में से कौन सी गैस पायरोगेलोल के क्षारीय विलयन में से गुजरने पर बादामी घोल बनाती है? भाई आपके पास 4 गैसें दी हुई है, इनमें से आपको बतानी है कौन सी गैस है जो पायरोगेलोल के क्षारीय विलयन से गुजरने पर कैसा घोल बनाती है? भाई बादामी घोल बनाती है। पहला ऑप्शन ऑक्सीजन, दूसरा ऑप्शन आपका नाइट्रोजन, तीसरा ऑप्शन आपका हाइड्रोजन और चौथा ऑप्शन कौन? कार्बन डाइऑक्साइड। तो कौन सी गैस जो है वो बादामी घोल बनाएगी पायरोगेलोल के क्षारीय विलयन से गुजरने पर? तो वो भाई गैस होती है आपकी कौन सी? ऑक्सीजन, यानी कि O2। तो यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ऑक्सीजन को अगर आप पायरोगेलोल के क्षारीय विलयन से गुजारोगे तो आपको बादामी घोल बनाएगी, ये प्राप्त हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। वायुमंडल में कौन सी गैस पराबैंगनी किरणों का अवशोषण कर लेती है? भाई कौन सी गैस है जो वायुमंडल में आपके पराबैंगनी किरणों का अवशोषण कर लेती है? पहला ऑप्शन ओजोन, दूसरा ऑप्शन मीथेन, तीसरा ऑप्शन नाइट्रोजन और चौथा ऑप्शन हीलियम। तो भाई सब जानते हैं, बहुत सिंपल बात है ये तो। जो ओजोन परत होती है ना, ओजोन परत होती है वो सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों को रोकती है। हम कहते हैं, ऐसा पढ़ते हैं। तो ये हानिकारक किरणों को रोकती कैसे हैं? कैसे कि ये ओजोन परत है। क्या भैया? ओजोन परत है। O3 ओजोन का सूत्र होता है। ये ओजोन परत क्या करती है? इन पराबैंगनी किरणों का अवशोषण कर लेती है। पराबैंगनी किरणों का क्या करेगी भाई? अवशोषण कर लेगी। तो ये कौन अवशोषण करने का काम करती है? इनमें से ओजोन। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ओजोन। ठीक है ना? ओजोन का सूत्र मैंने बता दिया, वैसे आपको पता ही होगा, O3। अगला प्रश्न, और इस सीरीज का हमारा, इस वीडियो का हमारा लास्ट प्रश्न। ठीक है ना? चलिए देखिएगा क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण पीतल का रंग हवा में फीका पड़ जाता है? भाई किसके कारण जो है पीतल का रंग है वो हवा में, अगर अपन पीतल के बर्तनों को रखें तो वो फीका पड़ जाएगा? इसका क्या कारण है? पहला ऑप्शन ऑक्सीजन, दूसरा ऑप्शन हाइड्रोजन सल्फाइड, तीसरा ऑप्शन कार्बन डाइऑक्साइड और चौथा ऑप्शन नाइट्रोजन। क्या करेक्ट आंसर होगा? तो दोस्तों जो पीतल का रंग है वो फीका पड़ने का मुख्य कारण वो है हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वातावरण में जो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस होती है उसके कारण जो है पीतल के बर्तन होता है उनका रंग, या पीतल का रंग है जो हवा में कैसा हो जाता है? फीका पड़ जाता है। चलिएगा ये वीडियो हमारा यहीं ख़त्म करते हैं। अपने सुझाव, अपने डाउट्स हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। उसके साथ साथ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और आपके भाई, आपके दोस्त को सपोर्ट करें। दोस्तों आपका
सपोर्ट ही हमें मोटिवेट करता है, हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। तो आप सब लोग सपोर्ट करें। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ भी सब्सक्राइब करावें। और आपके कोई सजेशन है हमारे लिए वीडियो बनाने के लिए तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। आप हमसे जुड़े इसके लिए हम आपका दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, आभार, थैंक यू सो मच।